हेलो सुपर फैंस। गाइस, स्पाइडरमैन ऐसा सुपर हीरो है जिसके अब तक हम 3 वर्जन देख चुके हैं। सबसे पहला स्पाइडरमैन हमें दिखा 2002 में आई मूवी स्पाइडरमैन 1 में, और फिर स्पाइडरमैन का दूसरा वर्जन हमें देखने को मिला 2012 में रिलीज हुई मूवी द अमेजिंग स्पाइडरमैन में। और अब हम स्पाइडरमैन का तीसरा वर्जन देख रहे हैं जो हमें 2017 में रिलीज हुई मूवी स्पाइडरमैन होमकमिंग से दिख रहा है। और अब तक स्पाइडरमैन की 7 मूवीज हम देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पाइडरमैन की पिछली मूवीज कितनी सक्सेसफुल हुई और जानेंगे कि स्पाइडरमैन की पिछली फ्रेंचाइज क्यों क्लोज हुई। क्योंकि ऐसे र्यूमर्स हैं कि स्पाइडरमैन की न्यू मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें स्पाइडरवर्स देखने को मिलेगा, यानी टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एक ही मूवी में। तो ये वीडियो स्पाइडरमैन फैंस के लिए एक रीकैप का काम करेगी स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी से पहले। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन की पहली लाइव एक्शन मूवी स्पाइडरमैन 1 की, जो कि रिलीज हुई थी 2002 में, जिसे डायरेक्ट किया था सैम राइमी ने। और इस मूवी में लीड रोल में थे टोबी मैगवायर। और इस मूवी ने बहुत से फैंस को सुपर हीरो वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस किया था और बहुत से लोगों को स्पाइडरमैन का फैन बनाया था। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी में हमें स्पाइडरमैन की ओरिजिन दिखाई गई और ये सब दिखाया गया कि पीटर को उसकी पावर्स कैसे मिली। और इस मूवी का मेन विलन था ग्रीन गॉब्लिन। टोबी मैगवायर की कमाल की एक्टिंग और सैम राइमी की लाजवाब डायरेक्टिंग ने इस मूवी को सुपरहिट बना दिया। फैंस को ये मूवी बहुत पसंद आई। इस मूवी का बजट था $139 मिलियन और इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाए $825 मिलियन, जो कि 2002 में हैरान कर देने वाली बात थी। और IMDb पर इसकी रेटिंग थी 7.3 आउट ऑफ 10 और रोटन टोमेटोज ने इस मूवी को 90% फ्रेश कहा था। तो इस मूवी के इतना कमाल परफॉर्म करने की वजह से सोनी स्पाइडरमैन को फिर से वापस लाया 2004 में और हमें देखने को मिली स्पाइडरमैन 2, जिसमें स्पाइडरमैन 1 की ही कास्ट को कंटिन्यू किया गया और ये मूवी भी सैम राइमी ने ही डायरेक्ट की। और इस मूवी की स्टोरी स्पाइडरमैन 1 के ही बाद की थी, मगर इस मूवी में विलन था एल्फ्रेड मोलिना का डॉक्टर ऑक्टोपस। और आने वाली मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर ऑक्टोपस हमें फिर से दिखने वाले हैं। और इस मूवी में पीटर पार्कर की पर्सनल लाइफ को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया, जहां उसे अपनी जॉब और अपने प्यार को खोना पड़ा। इस मूवी ने स्पाइडरमैन 1 से भी अच्छा परफॉर्म किया, जहां इस मूवी का बजट था $200 मिलियन। वहीं इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाए $789 मिलियन। और IMDb पर इसकी रेटिंग थी 7.3 आउट ऑफ 10 और रोटन टोमेटोज ने इस मूवी को 93% फ्रेश कहा था। फैंस को ये मूवी इसके पिछले पार्ट से भी ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि मूवी के विलन और स्पाइडरमैन के पर्सनल प्रॉब्लम्स को ये मूवी बहुत अच्छे से दिखाती है और इसी वजह से ये इस फ्रेंचाइजी की बेस्ट मूवी है। तो इन दोनों मूवीज के कामयाब होने के बाद सोनी ने स्पाइडरमैन 3 अनाउंस कर दी, मगर इस बार सोनी ने मूवी के डायरेक्टर सैम राइमी को ये ऑर्डर दिया कि स्पाइडरमैन 3 में एक से ज्यादा विलन्स को ऐड किया जाए, क्योंकि सोनी स्पाइडरमैन के विलन्स पर सिनेस्टर 6 मूवी बनाना चाहता था और इसीलिए सैम राइमी को ना चाहते हुए भी सोनी की बात माननी पड़ी। और फिर 2007 में हमें देखने को मिली स्पाइडरमैन 3, जिसमें वैनम, सैंडमैन और हैरी ऑसबॉर्न हमें विलन्स के तौर पर नजर आए। सेम कास्ट और सेम डायरेक्टर होने के बाद भी ऑडियंस को यह मूवी पसंद नहीं आई, क्योंकि ज्यादा विलन्स होने की वजह से हमें स्टोरी लाइन में बहुत कमी नजर आती है, जिसकी वजह से ये मूवी ना ऑडियंस और ना क्रिटिक्स दोनों को पसंद नहीं आई। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है और रोटन टोमेटोज ने इसे 63% फ्रेश बोला है। और वहीं दूसरी तरफ इस मूवी का बजट $258 से $350 मिलियन था और इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाए $894 मिलियन। अपनी पिछली मूवीज की सक्सेस की वजह से इस मूवी ने भी बहुत कमाई की, मगर उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह सोनी चाहता था और इसी वजह से ये कमाल की फ्रेंचाइजी क्लोज हो गई। सैम राइमी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो स्पाइडरमैन का एंड सक्सेसफुली नहीं कर पाए। तो इस फ्रेंचाइज के क्लोज होने के बाद सोनी ने स्पाइडरमैन के राइट्स को बरकरार रखने के लिए स्पाइडरमैन की मूवीज को रीबूट किया और न्यू कास्ट और न्यू डायरेक्टर के साथ 2012 में बनाई द अमेजिंग स्पाइडरमैन। इस बार स्पाइडरमैन का रोल प्ले कर रहे थे एंड्रयू गारफील्ड और ये मूवी स्पाइडरमैन 1 की तरह एक ओरिजिन थी और इस मूवी का मेन विलन था लिजर्ड। ओरिजिन होने की वजह से इस मूवी की स्टोरी वही थी जो सैम राइमी की स्पाइडरमैन 1 की थी, मगर स्पाइडरमैन की फैन फॉलोइंग और इस मूवी के कमाल के एक्शन सीन की वजह से ये मूवी भी हिट रही। हालांकि इस मूवी में स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता, मगर फिर भी IMDb पर इस मूवी की रेटिंग थी 6.9 आउट ऑफ 10 और रोटन टोमेटोज ने इस मूवी को 72% फ्रेश बोला था। और इस मूवी का बजट था $200 से $230 मिलियन, जिस पर इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाए $757 मिलियन। तो इस तरह ऑडियंस को ज्यादा पसंद न आने के बाद भी ये मूवी एक हिट रही
तो इस मूवी की सक्सेस को देखते हुए सोनी ने 2 साल बाद ही इसका सेकंड पार्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 रिलीज की और इस मूवी में भी वही पहली मूवी वाली कास्ट ने ही कंटिन्यू किया। और इस मूवी में जो एक्शन सीन्स हमें देखने को मिलते हैं वो लाजवाब हैं। भले ही इसकी स्टोरी इतनी कमाल की ना हो, मगर जो एक्शन हमने देखे वो किसी भी और स्पाइडरमैन मूवी में अब तक नजर नहीं आए। मगर इस मूवी में भी सोनी ने वही स्पाइडरमैन 3 वाली मिस्टेक की और एक ही मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स और साथ ही 2 विलन्स को भी दिखा दिया। और इन सब की वजह से सोनी ने ऑडियंस को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया और इस मूवी के मिले जुले रिस्पॉन्स की वजह से सोनी ने इस फ्रेंचाइजी को भी क्लोज कर दिया। हालांकि इस मूवी में दिखने वाले एक्टर जेमी फॉक्स हमें फिर से इलेक्ट्रो के रोल में स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखने वाले हैं, मगर अभी ये कंफर्म नहीं कि कौन सा इलेक्ट्रो होगा। तो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की रेटिंग की बात करें तो IMDb पर इसकी रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है और रोटन टोमेटोज ने इसे 51% फ्रेश कहा है। और इस मूवी का बजट 200 से 293 मिलियन डॉलर्स था, जिस पर इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाए 709 मिलियन डॉलर्स। तो इन सब रीजंस की वजह से ही सोनी ने इस फ्रेंचाइज को भी क्लोज कर दिया। जबकि दूसरी तरफ MCU अपने एवेंजर्स के साथ बहुत कमाल परफॉर्म कर रहा था और स्पाइडरमैन के फैंस स्पाइडरमैन को एवेंजर्स के साथ देखना चाहते थे। और इसी वजह से मार्वल के केविन फाइगी ने सोनी से बात की और स्पाइडरमैन को MCU में दिखाने के लिए एक डील साइन की, जिसके बाद 2016 में आई कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हमें स्पाइडरमैन हमारे फेवरेट सुपर हीरोज के साथ दिखा और इस बार स्पाइडरमैन का रोल प्ले किया टॉम हॉलैंड ने। तो अब स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी दूसरी बार रिबूट हो रही थी और अब हमारे सामने स्पाइडरमैन का तीसरा वर्जन था। और MCU के अंडर स्पाइडरमैन की पहली मूवी स्पाइडरमैन होमकमिंग रिलीज हुई 2017 में और ये मूवी सुपर हिट साबित हुई क्योंकि ऑडियंस का कहना था कि ये स्पाइडरमैन कॉमिक एक्यूरेट है। इतनी हिट फिल्म्स देने के बाद मार्वल ये जान गया था कि ऑडियंस को क्या चाहिए और ये मूवी वही थी जो स्पाइडर फैंस हमेशा से देखना चाहते थे। इस मूवी में स्पाइडरमैन की ओरिजिन को नहीं दिखाया गया कि कैसे स्पाइडरमैन को उसकी पावर्स मिली या कैसे अंकल बेन की डेथ हुई। मार्वल मूवीज का सबसे स्ट्रॉन्ग साइड है कॉमेडी और एक्शन, और ये मूवी जहाँ इंटेंस होनी थी वहाँ हुई, मगर जब हंसाने की बात आई तो इसने सबको हंसाया। इस मूवी के एक्शन सीन भी कमाल के थे और आयरन मैन के मूवी में होने की वजह से ये मूवी और भी औसम हो जाती है। और इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो IMDb पर इसे 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और रोटन टोमेटोज ने इस मूवी को 92% फ्रेश कहा है। जबकि इस मूवी का बजट था 175 मिलियन डॉलर्स और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाए 880 मिलियन डॉलर्स, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है इसके बजट को देखते हुए। और इस मूवी के बाद स्पाइडरमैन हमें MCU की नेक्स्ट मूवीज में भी दिखा, जैसे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम। और इसके बाद हमें दिखी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जो कि एंड गेम के बाद की स्टोरी हमें दिखाती है और इस मूवी की स्टोरी हम सब जानते हैं। इस मूवी में विलन था मिस्टीरियो और इस मूवी की स्टोरी और एक्शन बहुत कमाल था। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो IMDb पर इसकी रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है और रोटन टोमेटोज ने इसे 90% फ्रेश कहा है। इस मूवी का बजट 160 मिलियन डॉलर्स था और इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाए 1.132 बिलियन डॉलर्स, जो कि इस मूवी को सुपर हिट बनाते हैं। तो गाइस, अब स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें स्पाइडर वर्स और बहुत से कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं और इसी वजह से फैंस परेशान हैं कि कहीं इस फ्रेंचाइज का हाल भी स्पाइडरमैन की पिछली फ्रेंचाइजी जैसा ना हो। मगर फैंस को घबराना नहीं चाहिए क्योंकि MCU बहुत से कैरेक्टर्स को एक साथ दिखाने में अब बहुत एक्सपर्ट हो गया है और उसे पता है कि कौन से कैरेक्टर को कितना स्क्रीन टाइम देना है, क्योंकि एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर जैसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी अपनी पिछली मूवी से भी ज्यादा हिट रहेगी। तो गाइस, ये एक रिकैप वीडियो थी स्पाइडरमैन के पूरे यूनिवर्स की। अगर मुझसे कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।